गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए पत्र लेखन तो आप सभी ने शुरू से करते आए हो, क्लास 3rd से। माता पिता को पत्र, प्राचार्य को पत्र, मित्र को पत्र। तो पत्र कैसे लिखे जाते हैं, पत्र लेखन का कार्य कैसे होता है। पत्र लेखन एक रोचक कला है। अभिव्यक्ति मतलब हमारे मन में जो भी भाव आते हैं उनको लिखित रूप में हम लिखते हैं, और इनको प्रभावशाली और मनोरम बनाने के लिए हमें इसमें अच्छे अच्छे उद्देश्य, सबसे अधिक भाषा जो हम लिखते हैं, पत्र लिखते हैं तो उसका मतलब होता है उद्देश्य। सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है पत्र लेखन में, यह हमें कैसे लिखना है। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। विचारों की विशालता, हमारे मन में जो बार बार विचार आते हैं, विचार विशाल मतलब विचार, हमारे मन में थॉट आना चाहिए। विषय का ज्ञान होना चाहिए, किस विषय का हमें पत्र लिखना है। और अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण, मतलब पत्र ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं तो लिखते ही जा रहे हैं। पत्र लिखने की भी एक कला होती है। पत्र में पूरा भाव होना चाहिए, पूरे विचार होना चाहिए और भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए, तो पत्र ऐसा होना चाहिए। अब पत्र लेखन की विशेषताएं हैं। पत्र लेखन मतलब कैसे किया जाता है, तो पत्र लेखन की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है सरलता। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्द या साहित्यिक शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि भाषा में जटिलता होगी या कठोरता होगी तो पत्र है वह नीरस हो जाएगा, उदास, हम पढ़ेंगे भी नहीं। दूसरी उसकी विशेषता है स्पष्टता। पत्र की जो भाषा है वह स्पष्ट होनी चाहिए। जब तक पत्र की भाषा स्पष्ट या मधुर नहीं होगी तो वह पत्र प्रभावी नहीं होगा। तो हमें शब्दों का चयन, वाक्य की रचना सरलता से ही प्रभावी बनाती है। मतलब जो पत्र लिखते हैं वह स्पष्ट होना चाहिए, किसके लिए लिखा जा रहा है तो स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्तता, थर्ड है संक्षिप्तता। तो पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। विस्तार मतलब पत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए। पत्र अपने आप छोटा हो और अपने आप में पूर्ण हो, ऐसा नहीं कि छोटा कर दिया और अधूरा कर दिया। तो पत्र अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। व्यर्थ के शब्द उसमें, व्यर्थ की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है प्रभावोत्पादकता। पत्र की शैली ऐसी हो जिससे पाठक प्रभावित हो। ठीक है, पत्र की शैली ऐसी होना चाहिए जिससे जो हम पढ़ रहा है जो पत्र, वह प्रभावित हो कि इसने बहुत अच्छा पत्र लिखा है, और हमारे विचारों की छाप पत्र में स्पष्ट दिखाई देने कि हमारे मन में क्या विचार होते हैं, क्योंकि जो लिखता है तो उसके मन के विचार उस पत्र में आते हैं। तो पाठक समझ जाता है या पढ़ने वाला समझ जाता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, और उसकी शैली परिमार्जित हो। परिमार्जित मतलब स्पष्ट हो। वाक्य का नियोजन मतलब वाक्य एक लाइन से लिखे हो, शब्दों का प्रयोग और अच्छी शब्दावली, अच्छा भाषा का गुण उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब फिफ्थ है आकर्षक व मौलिकता। पत्र आकर्षक और मौलिक होना चाहिए। आकर्षक मतलब स्वच्छ, जो कार्यालयीन पत्र लिखते हैं हम यदि, तो स्वच्छता से लिखे होना चाहिए। पत्र में विचारों की मौलिकता होनी चाहिए। मौलिक विचार, जो भी विचार लिखे हैं वह मौलिक हो, स्पष्ट हो, क्रमबद्ध तरीके से हो। और 6 है उद्देश्य पूर्णता। प्रत्येक पत्र अपने कथन में स्वतः ही पूर्ण होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। पत्र पढ़ने के बाद किसी प्रकार की जिज्ञासा ना शेष रहे, इन्हें किसी प्रकार की इच्छा ना हो कि अब इसमें क्या होना चाहिए। इन्हें पत्र जब लिखते हैं तो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, चाहे वह कार्यालयीन पत्र लिख रहे हो या माता पिता को लिख रहे हो या मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें पूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य निहित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पत्र पढ़ें और पत्र पढ़ने के बाद सोचें कि इसमें तो कुछ ही नहीं है। तो पत्र स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार पत्र की 6 विशेषताएं हैं जो आपको मैंने बताई। अब इसके बाद है
पत्र का वर्गीकरण। पत्र का वर्गीकरण मतलब पत्र के प्रकार। तो पत्र दो भागों में बटा होता है। पत्र जो हम लिखते हैं दो भागों में बांटा जाता है। पहला है व्यक्तिगत पत्र या सामाजिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र वह होता है जो एक व्यक्ति द्वारा किसी अपने आत्मीयजनों को, स्नेहजनों को, निजी संबंधों को लिखा जाता है, वह पत्र कहलाते हैं व्यक्तिगत पत्र या सामाजिक पत्र। उसमें सामाजिक पत्र में शिष्टाचार निभाने के लिए व्यक्ति उसके सामाजिक दायित्व से औपचारिक पत्र लिखता है, उसे सामाजिक पत्र, जैसे बधाई पत्र हुआ, जन्मदिन के लिए पत्र हुआ, धन्यवाद पत्र हुआ, आमंत्रण पत्र हुआ, ये सब पत्र क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत पत्र। इसके बाद वो दूसरा आता है कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र वे होते हैं जो किसी कार्यालय को हमारे द्वारा लिखे जाते हैं, कार्यालय के अधिकारी को, या फिर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भी लिखे जाते हैं, चाहे वह शासकीय हो या अर्धशासकीय हो। ठीक है, तो इस प्रकार पत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र और कार्यालयीन पत्र। तो हम इसका आपको प्रारूप बता रहे हैं। पत्र प्रारंभ और समाप्त करने की औपचारिक तालिका। आप लोगों ने तो हर समय पहले भी लिखे हैं, 10th क्लास तक लिखे हैं पत्र, पर किस प्रकार पत्र चालू किए जाते हैं और किस प्रकार समाप्त किए जाते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र या सामाजिक पत्र में या अपन किसी भी संबंधी को लिख सकते हैं, माता पिता, बड़े भाई बहन, अपने सगे संबंधी। तो उनको सबसे पहले जो लिखते हैं संबोधन। तो संबोधन में क्या लिखते हैं? पूजनीय माताजी या पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। ठीक है, मित्र को लिखेंगे तो प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, भाई को लिखेंगे प्रिय बंधु। तो इस प्रकार जो संबोधन है वो किए जाते हैं। और फिर उसके बाद अभिवादन। अभिवादन मतलब हम पत्र में लिखने के बाद अपन लिखते हैं ना, पूजनीय माताजी, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। ठीक है, या नमस्ते या सप्रेम नमस्कार, मधुर स्नेह। ठीक, अब समापन में आपका आज्ञाकारी भी हो सकता, स्नेह पात्र हो सकता, कृपा पात्र हो सकता, विनीत हो सकता, या आपका बेटा भी लिख सकते हैं यदि आप माता को लिख रहे, पिता को लिख रहे। ठीक है, और चिर स्नेही मित्र, अभिन्न मित्र, यदि मित्र को लिख रहे तो अभिन्न मित्र। तो इस प्रकार पत्र प्रारंभ करने कैसा प्रारंभ किया जाता है और पत्र का समापन कैसा होता है, ये व्यक्तिगत पत्र। अब इसके बाद है कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र में कार्यालय के प्रारंभ में सबसे पहले तो हम जिस विभाग के या किसी पद के लिए, जैसे कलेक्टर के लिए लिख रहे हैं, या नगर पालिका अधिकारी के लिए लिख रहे हैं, या फिर डाक तार विभाग, पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं, तो उन कार्यालय के प्रमुखत्व संबंधी विभाग के पद, प्रमुख के पद के नाम से लिखेंगे। तो सबसे पहले उनको लिखेंगे महोदय, संबोधन करेंगे महोदय, मान्यवर, श्रीमान। अपन सबसे पहले लिखेंगे श्रीमान नगर पालिका अधिकारी जी। ठीक है, और महोदय जब अपन स्टार्ट नीचे लिखते हैं उसमें लिखेंगे। अब समापन में भवदीय, आपका आज्ञाकारी, आपका विश्वास पात्र, भवनिष्ठ। अधिकतर भवदीय ही लिखा जाता है कार्यालयीन पत्र में। ठीक है, अब इसके बाद है आपको प्रारूप बता रहे हैं। सबसे पहले है व्यक्तिगत पत्र और सामाजिक पत्र का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिय या पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताजी, सादर नमस्कार, चरण स्पर्श, और यहाँ पर अपना नाम, पता और दिनांक। जिस डेट में आप पत्र लिखेंगे उसका नाम, पता और दिनांक। फिर प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सादर चरण स्पर्श, फिर इसके बाद लिखूँगा मैं यहाँ सकुशल हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। या अपने मित्र को लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे प्रिय मित्र। ठीक है, तो उसके बाद मुख्य संदेश, जो आपको संदेश देना है, जैसे आपको वार्षिक परीक्षा के लिए फीस भरने के लिए पैसे मंगाना है या बुक खरीदने के लिए पैसे मंगाना है, तो वह मुख्य संदेश यहाँ लिखोगे। फिर अंत में यहाँ पर अंत आ जाएगा, धन्यवाद। फिर यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, जैसे अपने माता पिता को लिख रहे हो तो आप लिखोगे आपका पुत्र, मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र या आपका मित्र, और अपना नाम। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद है कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र का प्रारूप,
इसमें प्रेषक का नाम, मतलब आप जो पत्र लिखोगे अपना नाम लिखोगे, अपना पता और अपना जिस दिन में लिखोगे। फिर सम्मानजनक संकेत में लिखोगे श्रीमान, नगर पालिका अधिकारी या कलेक्टर, जिलाधीश महोदय से। फिर यहाँ पे अपने शहर का नाम डालोगे, फिर लिखोगे सेवा में प्रतिष्ठान, जैसे ये है पद का नाम, उनके पद का नाम, मतलब ये यहाँ पर पूरा आ जाएगा। ठीक है, कार्यालय का नाम व पता लिखोगे। फिर विषय लिखोगे, जिस विषय के लिए, जैसे गंदगी के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो, ध्वनि प्रदूषण के लिए लिख रहे हो तो विषय, किस संदर्भ में लिख रहे हैं वो आ जाएगा। फिर संबोधन या अभिवादन में महोदय या महोदया। फिर पत्र के मुद्दे का परिचय, अलग अलग अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, पत्र का जो मुद्दा है काय के लिए है, फिर पत्र विस्तार जो करना है 1-2 अनुच्छेद उसके लिखेंगे। फिर लास्ट में निवेदन, कृपया कर आप इस ओर ध्यान दें। ठीक, फिर आप बाद में धन्यवाद देके फिर यहाँ पर आप वहाँ पर भवदी करके अपना नाम और अपने हस्ताक्षर करेंगे। और बहुत से पत्रों में जैसे अपन पत्र के साथ और भी चीज़ें संलग्न करते हैं। जैसे अपन ने कहीं किसी को पत्र लिखा और आपको कुछ नोटिस देना है तो उस नोटिस को संलग्न करते, तो संलग्नों का उल्लेख यदि लगाया गया है तो उसकी प्रति, क्या प्रति लगी है, तो 1-2, यदि 2 नोटिस उल्लेख संलग्न किए हैं प्रतिलिपि, तो इन प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी। यदि 2 फोटो, यदि आपने मान लो आपने बैंक को पत्र लिखा है तो बैंक में उन्हें आधार कार्ड मंगाया है, पैन कार्ड मंगाया है, तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगाओगे तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख दोगे कि ये आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर पैन कार्ड की। समझ में आ गया। अब इसके बाद है, मैं आपको पत्र बता रही हूँ, ये आपको अपनी रफ कॉपी में ये लिखना है। ये मैं चेक करूँगी। सबसे पहले तो आप शिकायती पत्र, मतलब एक कार्यालयीन पत्र, अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को क्षेत्र की गंदगी दूर करने के विषय में पत्र लिखना है आपको। ठीक है, तो ये प्रारूप है, ये प्रारूप आप देख लो। जैसे इसमें लिखा है ना, प्रति श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका परिषद, आप यहाँ पर अपने सागर का नाम लिखोगे। फिर गंदगी के निदान हेतु, फिर यहाँ मान्यवर या महोदय, फिर स्टार्ट करोगे ये पूरा। फिर यहाँ पर दिनांक आ जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका प्रार्थी या भवदी, फिर अपना नाम, आपके उसका बस्ती का नाम, मोहल्ले का नाम, और यहाँ पर आपके शहर का नाम। ठीक, अब इसके बाद है ये सामाजिक या व्यक्तिगत पत्र। जैसे अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख हो। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख में आप जैसे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के उल्लेख में भी आप लिखोगे, जैसे इसमें अपना जहाँ से लिख रहे हो आप वहाँ का वो शहर का नाम, दिनांक, अपना नाम भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर पूजनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे पत्र और यहाँ पर लास्ट हो जाएगा। जो आपको चाहिए हो वो मंगाओगे। फिर अपने यहाँ पर आप सुपुत्र, आपका बेटा और अपना नाम। ठीक है, और इसी प्रकार ये 2 चैप वो हो गए। अब इसी प्रकार अपन अपने विद्यालय के प्राचार्य के लिए भी लिखते हैं। विद्यालय के प्राचार्य के लिए ये स्थानांतरण पत्र, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय के लिए स्थानांतरण पत्र है तो एक आवेदन पत्र लिखना है। तो इस प्रकार आपको 3 ये है स्थानांतरण पत्र। इसमें आप यहाँ पर सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम, शहर का नाम, फिर यहाँ विषय, फिर ये सब लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अपना सब वर्णन करोगे, नाम लिखोगे अपना, या ABC या क्लास, ये सब लिखोगे। तो इस प्रकार आपको 3 पत्र अपनी रफ कॉपी में लिखना है। पहला है आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी दूर करने के विषय में पत्र। दूसरा है अपने पिता को पत्र जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख हो। और तीसरा पत्र है अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इस प्रकार आपको ये तीनों पत्र अपनी रफ कॉपी में लिखना है। और पत्र कैसे लिखे जाते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, मैं फिर शाम को ये देखूंगी आपने कि कॉपी में लिखा है कि नहीं।